हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हमारा, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले दो पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमें इस कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके दिखाना है। ठीक है? अब एक बात याद रखें, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को हम तब सेपरेट कर सकते हैं जब हमारा कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी अयोटा फॉर्म में हो। a प्लस बी अयोटा फॉर्म लाइक इस फॉर्म में हो, a प्लस बी अयोटा। तो हम यहां से इजीली बता सकते हैं कि हमारा रियल पार्ट क्या है, a, और इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, b। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अब इसी तरह से गौर करें, यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन। अच्छा सुने, अपने इस कम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें नीचे से अयोटा खत्म करना पड़ेगा। Yes, sir. Yeah. अब नीचे से अयोटा कैसे खत्म हो सकता है? अगर हम इसके कॉन्जुगेट को साथ मल्टीप्लाई भी करें और Divide ये भी क्लियर है ये बात? Yes, तो sir. इसका मतलब बेटे, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। यहाँ पे आप लिखें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, rationalizing the denominator। तो आपने क्या बताया कि 1 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस अयोटा। तो जरा गौर करें, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि इज इक्वल टू अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। क्या ये बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. अब ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले नंबर आपस में। आपस में। अब गौर करें, आप अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर बनेगा? अयोटा ये अयोटा प्लस का है और ये अयोटा क्या है? माइनस का तो अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? माइनस अयोटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला है आपके पास? ए ए स्क्वायर माइनस बी B स्क्वायर। square। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूं आपके पास कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किस चीज के इक्वल होता है? A square minus B square। के इक्वल होता है। ये बात क्लियर है? Yes, sir। अब मुझे बताएं कि अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है? माइनस -1। जहां जहां पे अयोटा स्क्वायर है वहां पे क्या लिखेंगे? -1। तो बेटे इस रिजल्ट को यहाँ पे लिखा जा सकता है कि इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखिए अयोटा माइनस, हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? -1 ओवर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इधर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है? -1। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी -1 लिखते हैं। आप साथ में रीजन लिख दें कि हमारे पास जो अयोटा स्क्वायर है ये किस चीज के इक्वल होता है? -1। क्या ये बात क्लियर है आपको? Yes, sir। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस तो इसको क्या लिखा जा सकता है बेटे? अयोटा प्लस 1। और डिनोमिनेटर में माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस तो ये बन गया 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 क्या बनेगा? 2। तो अयोटा प्लस 1 ओवर क्या है? 2। हम क्या करते हैं, इस 2 को, क्योंकि ये ऐसा एलसीएम है, हम 2 को इन दोनों नंबर्स के नीचे अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये 1 है, इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया? 1/2। ये अयोटा है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया? अयोटा ओवर 2। तो बताएं यहाँ पे रियल पार्ट क्या है आपके पास? 1/2। इमेजिनरी पार्ट? अयोटा ओवर 2। गलत, ये अयोटा ओवर 2 नहीं है, ये भी 1/2 है। यहाँ पे देखें, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो अयोटा के साथ लिखा होता है। यहाँ पे अयोटा के साथ क्या लिखा है? B। तो इमेजिनरी पार्ट भी क्या है? बी। यहाँ पे अयोटा के साथ है 1/2। 1 नहीं लिखा तो 1 तो अंडरस्टूड है ना? Yes, sir। तो क्या है? 1/2। 1/2। तो मतलब हमारा इमेजिनरी पार्ट भी 1/2 है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कि रियल पार्ट इज इक्वल टू 1/2, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 1/2। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Okay, good. ओके, अच्छा वीडियो चल रही है, ठीक है, वो कट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे गौर करेंगे स्टूडेंट्स, बात सुनिएगा। इधर हमारे पास है 4 + 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर क्या है 4 - 3 अयोटा। 4 + 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर क्या है 4 - 3 अयोटा। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर कैसे खत्म होगा, ये कौन सा फॉर्मूला है? A square plus B a square प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी whole square. तो हम पहले ये फॉर्मूला ओपन करके सिंपलीफाई करेंगे, फिर हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन। सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए इधर फॉर्मूला लिख लेते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखें, अब a हमारा क्या है 4, b हमारा क्या है 3 अयोटा। तो बेटे इसको यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2। पहली टर्म हमारे पास 4 है और दूसरी कौन सी है 3 अयोटा ओवर डिनोमिनेटर को आप एज इट इज लिखेंगे। आपके पास क्या है 4 - 3 अयोटा है। क्या ये बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. अब बताएं जी 4 का स्क्वायर क्या है आपके पास, 3 का स्क्वायर क्या है, साथ में अयोटा स्क्वायर 2 4 क्या बनेगा 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर बना 24 अयोटा। डिनोमिनेटर हमारे पास है 4 - 3 अयोटा। 16 प्लस 9 बताएं जी अयोटा स्क्वायर का क्या रिजल्ट है -1. हम इधर पुट करते हैं -1 और प्लस क्या है 24 अयोटा ओवर क्या है 4 - 3 अयोटा। तो रीजन लिखें कि हमारे पास अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है -1. अब जरा गौर करें तो इसको क्या लिखा जा सकता है 16 प्लस माइनस क्या होगा Minus 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया -9 प्लस 24 अयोटा ओवर क्या है जी 4 - 3 अयोटा। आप 16 में से 9 को माइनस करेंगे आंसर क्या बचेगा 7। तो बेटे इस रिजल्ट को लिखा जा सकता है 7 + 24 अयोटा ओवर क्या है 4 - 3 अयोटा। क्या यहां तक बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. अब अगली बात सुने, हमें अपने सवाल को कौन सी फॉर्म में लेके आना है A plus B iota. तो कैसे आएगा, क्या करेंगे इसको Rationalize. रैशनलाइज। बताएं 4 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है 4 plus 3 iota. मल्टीप्लाई भी करेंगे और Divide डिवाइड भी। भी करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो जरा गौर कीजिएगा, हम इस रिजल्ट को इधर लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 7 + 24 अयोटा ओवर क्या है जी 4 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 अयोटा एंड डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा। अब आपको पता है कि ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे वाले नंबर आपस में multiply होते और करें। आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या बनेगा 28 आ गया। आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर बनेगा। आप 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें जी 96
96 आयोटा, और आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें 72 आयोटा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। और डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला है अगेन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का भी क्या बन गया बेटे, Square. क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. आप जरा गौर करें, मुझे बताएं कि ये 21 रियल पार्ट है या इमेजिनरी है, Imaginary, sir. और 96 भी। Imaginary. तो हम इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करते हैं। जरा 96 में 21 को ऐड करके आंसर बताएं। 117 आयोटा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी 117 आयोटा प्लस है 72 आयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, -1. ओवर। बताएं 4 का स्क्वायर क्या है, 16. 3 का स्क्वायर क्या है, 9. साथ में आयोटा स्क्वायर आ गया। इधर आप रीजन लिखेंगे कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है। अब अगेन रिजल्ट क्या बना आपके पास, रिजल्ट है 28 प्लस 117 आयोटा प्लस माइनस माइनस 72 ओवर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर क्या है, बताएं जी। 28 में से 72 को माइनस करें, आंसर क्या आता है, -44. यस, -44. -44 प्लस 117 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस क्या बन गया, Plus. 9। तो बेटे ये आपके पास है -44 प्लस 117 आयोटा, 16 में 9 को ऐड किया तो आंसर क्या बना, 25। अब अपने रिजल्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 25 को दोनों के नीचे अलग अलग क्या करेंगे, डिवाइड। इसको डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, -44 ओवर 25 प्लस 117 ओवर 25 आयोटा। बताएं इसमें रियल पार्ट क्या है आपके पास, -44 over 25. इधर आप लिख सकते हैं कि रियल पार्ट इज इक्वल टू -44 over 25 and imaginary part is equal to 117 over 25. जी बेटे, क्या ये चीज समझ आ गई आपको? Yes, sir. इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, ठीक है? अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। आप गौर करें, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू c इफ z इज रियल। हमने प्रूव करना है कि z कॉन्जुगेट किस चीज के इक्वल होना चाहिए, z के। अगर z क्या हो, रियल नंबर। z क्या हो, रियल नंबर। अब जरा इस बात को हम समझेंगे कि इन दोनों चीजों का मतलब क्या है। ये जो हमारे पास एक लफ्ज यूज किया गया जो यहाँ पे है इफ, ये कंप्यूटर के अंदर एक स्टेटमेंट यूज होती है, इफ एंड ओनली इफ। इस बात का मतलब होता है कि जो पहला हिस्सा है वो दूसरे के इक्वल होगा और दूसरा हिस्सा किसके इक्वल होगा, पहले के। कि z कॉन्जुगेट z के इक्वल तब होगा जब z क्या होगा, रियल। और अगर z रियल होगा तो फिर z कॉन्जुगेट किस चीज के इक्वल होगा, Z के। अब यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों चीजों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एक हिस्सा लेट करके दूसरा हिस्सा प्रूव करेंगे, फिर हम दूसरा लेट करके पहला प्रूव करेंगे। तो जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम कहते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ये हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, हम इसको यहाँ पे 1 का नाम दें। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब जरा गौर करें, हम यहाँ पे लिखते हैं कि सपोज दैट z conjugate is equal to z।
हमने लेट किया कि z कॉन्जुगेट किस चीज के इक्वल है, z Z. के, एंड वी शैल प्रूव दैट हम ये बात साबित करेंगे z इज रियल, कि हमारे पास z क्या होना चाहिए, Real. क्या ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? Yes, sir. अब सुने क्योंकि हमने क्या लेट किया, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z. z, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिंस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z हमारे पास। अब जरा गौर करें, आपका z किस चीज के इक्वल है, a प्लस बी अयोटा। B iota. जहां जहां पे z है वहां पे a प्लस बी अयोटा पुट करें, इधर पुट किया तो ये बन गया हमारे पास a प्लस बी अयोटा होल का कॉन्जुगेट। और ये किस चीज के इक्वल है, z के, तो वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, a प्लस बी अयोटा पुट कर दिया। अब आप लोग जानते हैं कि जब हम कॉन्जुगेट हटाते हैं तो कौन सा साइन चेंज होता है, अयोटा का साइन चेंज होता है, इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, a माइनस बी अयोटा किस चीज के इक्वल है, a प्लस बी अयोटा के इक्वल। अब अगली बात, a प्लस का है तो दूसरी साइड पे क्या बनेगा, Minus का. b अयोटा प्लस का है तो क्या बनेगा, Minus का. सारी वैल्यूज को एक साइड पे ले आते हैं तो बेटे ये हमारे पास आंसर बनेगा a माइनस बी अयोटा, a माइनस बी अयोटा माइनस a माइनस बी अयोटा, दूसरी साइड पे क्या बच गया, 0. अब गौर करें तो प्लस ए से माइनस ए क्या हो गया, कैंसर, रिजल्ट क्या बचा, माइनस बी अयोटा माइनस बी अयोटा कितनी दफा ऐड हो रहा है, 2 टाइम्स। Two times. तो इसको क्या लिखा जाएगा, Minus 2b iota. माइनस 2b अयोटा इज इक्वल टू 0। अब एक बात यहां से सुन ले, ये -2 हमारा कांस्टेंट नंबर है और अयोटा भी कौन सा नंबर है, Constant. कभी भी कांस्टेंट नंबर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, कांस्टेंट नंबर 0 के इक्वल नहीं हो सकता. दूसरी बात, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 लाजमी होगा, दोनों में से कोई एक नंबर 0 लाजमी होगा. हमने कहा कि -2 अयोटा 0 नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या 0 होगा, B. लाजमी तौर पर b 0 होगा। तो बेटे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0, क्योंकि -2 अयोटा 0 के इक्वल, नहीं हो सकता. क्योंकि -2 अयोटा 0 नहीं है इसलिए क्या 0 है हमारे पास, b B. 0। ये बात समझ आ गई है? Yes, sir. अब क्योंकि हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि z क्या होना चाहिए, z क्या होना चाहिए, Real. ये हम प्रूव करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे b लिखा है वहां पे क्या पुट करते हैं, 0. तो आप इधर लिखें, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनेगी क्या, गौर कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनेगी बेटे कि z इज इक्वल टू a प्लस 0 अयोटा, हमने b की जगह पे 0 पुट कर दिया। अब जब आप 0 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, a प्लस 0, यानी इसको लिखा जा सकता है कि z किस चीज के इक्वल आ गया, A. z का रिजल्ट क्या बन गया बेटे, a। A. देखो आप क्या प्रूफ करना चाहते थे कि z क्या होना चाहिए, Real. रियल, यहाँ पे z का रियल पार्ट क्या है आपके पास, a, A. तो रिजल्ट भी क्या है हमारे पास, a। A. यहाँ से पता चला कि z क्या हो गया, रियल। आप लिख सकते हैं इट शोज दैट z इज रियल। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. अब हम इसका कन्वर्स लेट करते हैं, कन्वर्स क्या है कि अगर z रियल है, क्या रियल है, Z. तो फिर z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होना चाहिए, Z z के। के इक्वल होना चाहिए। तो यही बात आप यहां पे लिखें, कन्वर्सली सपोज दैट
suppose that z is real, कन्वर्सली हमने सपोज किया कि z क्या है, Real. एंड we shall prove that z conjugate is equal to z. अब हमने लेट किया कि हमारा z रियल है, z क्या है, Real. और हम क्या प्रूव करेंगे कि z कॉन्जुगेट किस चीज के इक्वल होना चाहिए, Z के। ये बात क्लियर है? Yes, अब sir. अगली बात सुनो, हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि हमने लेट किया कि z रियल है, आप लिख सकते हैं कि सिंस z इज रियल, क्योंकि z हमारे पास क्या है, Real. आप जरा मुझे बताएंगे कि z इज रियल इस बात का मतलब क्या है? अगर z रियल है तो लाजमी तौर पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, Zero. जीरो होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, Zero. जीरो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इंप्लाइज दैट imaginary part of z is zero। कि अगर हमारा z रियल है इस बात का मतलब है कि इस z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है जी, Zero. जीरो। अब मुझे बताएं कि इस z का इमेजिनरी पार्ट असल में है क्या, B. b। क्या है, b। B. तो यहां से पता चला कि बेसिकली हमारे पास क्या चीज जीरो है, b जीरो है। क्या जीरो है बेटे, B. अब क्या करें, इक्वेशन वन में इसको पुट करें, यहां पे लिखिए देन इक्वेशन वन बिकम्स इक्वेशन वन हमारे पास क्या बनी है जी, गौर करें। इक्वेशन वन हमारे पास है z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, b की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो क्या बन गया, a प्लस जीरो अयोटा। आप जीरो को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या बना, z इज इक्वल टू a प्लस जीरो, यानी हमारा z किस चीज के इक्वल आ गया, a के। z किस चीज के इक्वल आ गया, A. आप गौर करें, इसको इक्वेशन वन का नाम दे चुके थे, अभी ये जो रिजल्ट आया हमारे पास हम इसको नाम देते हैं कोई इक्वेशन नंबर टू का। देखें हम प्रूव क्या करना चाहते हैं कि हमारा z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आना चाहिए, Z के। z के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, ये जो z इज इक्वल टू a रिजल्ट आया हम इसका दोनों साइड पे कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। आप लिखें यहाँ पे अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। जी बेटे, जब हम दोनों साइड पे कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a कॉन्जुगेट। याद रखें अगर हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल हो उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। क्या होता है, सेल्फ कॉन्जुगेट। सेल्फ कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, देखें अगर हमारे पास a प्लस बी अयोटा है, हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो सिर्फ अयोटा का साइन चेंज होता है, यहाँ पे कभी भी रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। तो इधर जो z इज इक्वल टू a है, a हमारा रियल पार्ट है, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट इटसेल्फ यही नंबर है, और वो नंबर क्या है हमारे पास, a है। तो मतलब हमें यहाँ से पता चला कि हमारा जो z कॉन्जुगेट है वो भी किस चीज के इक्वल है, a के इक्वल। अब ये जो रिजल्ट बना है इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन थ्री का। आप यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम टू एंड थ्री, फ्रॉम टू एंड थ्री। इक्वेशन टू और थ्री से पता चला, गौर करें कि हमारा z कॉन्जुगेट का रिजल्ट क्या है, A. z का रिजल्ट भी क्या है, A. तो हमारा z कॉन्जुगेट किस चीज के इक्वल आ गया, z के इक्वल। और यही हम क्या करना चाह रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे। इसको हमने प्रूव कर दिया। क्या ये चीज समझ आ गई आपको? Yes, sir. कोई बात आपने पूछनी है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, थैंक यू। Yes, sir.